Assalamu alaikum. In this video we will study about punctuation part 2. पार्ट 1 में हमने पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ा था कि पंक्चुएशन क्या होते हैं और इसके 5 हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे. आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पंक्चुएशन के रिमेनिंग पार्ट्स, जिनमें फर्स्ट वन इज़ सेमीकोलन. पार्ट 1 में हमने पंक्चुएशन के कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोलन के बारे में पढ़ा था. और आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंस. तो यानी आपने कुछ भी लिखा है तो उसको लिखने के लिए आपको पंक्चुएशंस यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जब भी कोई आपकी लिखी हुई चीज़ या आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो उस वक्त आपको सेंस पता चले कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, किस वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ टॉकिंग है, इस तरह की बातें, यानी लिखने वाले की क्या बात है जो आपको पढ़ते वक्त सारी बात उसकी समझ में आ जाए. तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इस्तेमाल किया जाता है पंक्चुएशंस. तो पंक्चुएशंस के लिए आपको सारे उसके जो बेसिक रूल्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कॉमा यूज़ होता है, फुल स्टॉप कब लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ करते हैं, कोलन का क्या मतलब होता है और कोलन कहाँ यूज़ करते हैं. तो ये वीडियो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. इस वीडियो में आज हम रिमेनिंग बेसिक रूल्स पढ़ेंगे पंक्चुएशन के, जिनमें है फर्स्ट यानी 6 पार्ट हमारे पास 6 रूल होगा सेमीकोलन. आप ब्रैकेट में देख सकते हैं सेमीकोलन के सिंबल क्या है, यानी आप कॉमा की तरह लिखेंगे और उसके ऊपर एक डॉट लगाएंगे. इट्स कॉल्ड सेमीकोलन. सेमीकोलन्स आर यूज्ड फॉर 2 मेन पर्पस. 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट, टू सेपरेट लेंदी और कॉम्प्लेक्स आइटम्स विद इन अ लिस्ट, यानी आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और वो बहुत लेंदी है या कॉम्प्लेक्स आइटम्स हैं, तो इसके लिए आप कॉमा, इंस्टेड ऑफ कॉमा यू विल यूज़ सेमीकोलन. इसके अलावा आप सेमीकोलन कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है? ऐसे सेंटेंस जिनको दूसरे क्लॉज की नीड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी आज़ाद होते हैं. तो ऐसे क्लॉज यानी आपने 2 क्लॉजेस लिखें, उनको सेपरेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सेमीकोलन को, यानी दोनों क्लॉजेस क्या होंगे? इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, यहाँ पे बात क्लियर है. आई कैन गो आउट टुनाइट, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो देयर आर टू क्लॉजेज एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो इन दोनों को सेपरेट किसने किया? सेमीकोलन ने. 7th पॉइंट इज़ द कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा होगा, देखा होगा. यहाँ 2 कॉमर्स हैं, 2 साइड पे लगते हैं, तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट यू शुड नो कोटेशन मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोट्स, कोट मार्क्स एंड स्पीच मार्क. यानी कोटेशन मार्क को आप क्या कह सकते हैं? कोट्स, कोट मार्क्स और स्पीच मार्क्स. कोटेशन मार्क्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर इंडिकेट द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट समवन एल्स सेज, यानी किसी ने कोई बात की और उसकी बात को एग्जैक्ट उसकी जो वर्डिंग है उसको आप जो लिखते हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनकी बात के लिखकर हम दोनों साइड पर यानी स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लगा देते हैं कोटेशन मार्क. दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच, और इसे क्या कहा जाता है? इसे जाना जाता है डायरेक्ट स्पीच से या डायरेक्ट कोटेशन से. देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कोटेशन मार्क, यानी 2 फॉर्म्स होती हैं कोटेशन मार्क की, डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क्स. यानी अगर आपने डायरेक्ट स्पीच लिखी है उसमें आप डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हो और आप सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हो. बोथ आर राइट. एग्जाम्पल, मॉम सेड डू योर वेरी बेस्ट, यानी मॉम ने क्या कहा? डू योर वेरी बेस्ट. तो उन्हीं के आपने वर्ड्स को आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. और डायरेक्ट स्पीच के लिए हमने दोनों, यानी हमने डू के ऊपर लगाया इन्वर्टेड कॉमा और बेस्ट के ऊपर लगाया, और ये क्या बन गया? कोटेशन मार्क. और ये डायरेक्ट स्पीच है जिसमें मॉम ने जो बात की आपने डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया. दैट्स कॉल्ड कोटेशन मार्क. और ये भी याद रखना है आपने कि आप डबल लगाएं या आप दोनों से एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, तो बोथ आर राइट. 8th पॉइंट है हमारे पास हाइफेंस एंड डैशेस. अ हाइफन जॉइंस 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर while a dash separate words into parenthetical statements. यानी हाइफेंस क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को एक साथ करता है, यानी 2 और 2 वर्ड्स आपने लिखे, उनके सेंटर में आपने लगाया हाइफेंस, तो ये एक सेंस देता है, इट्स कॉल्ड हाइफन. वाइल जबकि डैश क्या करता है? सेपरेट करता है वर्ड्स को जो पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं. यहाँ देखिए हाइफन की स्पेलिंग है रन डाउन. दे आर 2 वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स को अगर हम साथ लिखते हैं तो इसकी एक अलग मीनिंग है. रन की मीनिंग अलग होती है, डाउन की मीनिंग अलग है. तो इसे हम जब एक अलग मीनिंग देते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, तो यहाँ पर हमने सेंटर में क्या लगा है? हाइफनेट. तो ये यहाँ पर हम 2 वर्ड्स को एक अलग मीनिंग जब देनी होती है और एक साथ लिखना होता है तो हम इसे हाइफनेट यूज़ करते हैं. लाइक 65
65 के भी सेंटर में हमने हाइफेनेट को यूज़ किया, यानी 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड को एक करने के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, हाइफेनेट्स। बट डैश क्या होते हैं, डैश एग्जाम्पल इज़ यू मे थिंक शी इज़ लायर, तुम्हें लगता है वो झूठी है। तो यहाँ पर एक पॉज दिया या एक्सप्रेशन दी, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डैश, शी इज़न्ट। यू मे थिंक शी इज़ लायर, शी इज़न्ट, यानी एक्सप्रेशन, यानी जब आप डायलॉग राइटिंग लिखते हो, कोई आप लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पंक्चुएशंस बहुत अच्छी तरह आने चाहिए कि कब हमें क्या यूज़ करना है, जिससे पढ़ने वाले को उसका सेंस क्लियर हो कि आपने क्या लिखा है और इसे हमें किस तरह अंडरस्टैंड करना है। 9th पॉइंट इज़ पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी हम पंक्चुएशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइक राउंड ब्रैकेट, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। They are mainly used to separate off information that isn't essential to the meaning to the rest of the sentence. यानी हम ब्रैकेट, जो राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप वो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस में उसकी बात क्लियर ही होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, दैट isn't essential to the meaning of the rest of the sentence. इफ़ यू रिमूव, अगर आप रिमूव करते हो द ब्रैकेट मटेरियल, जो भी आपने ब्रैकेट में लिखा है सेंटेंस में, वुड स्टिल मेक परफेक्टली गुड सेंस। यानी आपने अगर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, और आप अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सेंटेंस में, वो कंप्लीट सेंस देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय, यानी अगर मैं इन द हिमालय ब्रैकेट में ना भी लिखूँ या ब्रैकेट के रिमूव भी कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सेंटेंस क्लियर रहेगा। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी माउंट एवरेस्ट क्या हुआ, हमने लिखा, लेकिन हमने और मोर इन्फॉर्मेशन दे दी कि इन द हिमालयस। तो अगर मैं ना लिखूँ इन द हिमालयस और कहूँ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ठीक है, आप लिखते हैं ब्रैकेट में, अच्छी बात है, ना लिखें डजंट मैटर एट ऑल, बट यू शुड नो वेयर इज़ ब्रैकेट यूज़। यानी ब्रैकेट यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट को और क्लियर कर दिया। आप ना लिखें तो भी सही है, पर राइटिंग स्टाइल में आप यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इसके क्या पर्पस है। स्क्वायर ब्रैकेट के देखें सिंपल, ये इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंबल देख लें। दे आर मेनली यूज टू एनक्लोज वर्ड्स एडेड बाय समवन other than the original writer or speaker, typically in order to clarify the situation। यानी हम स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट तो हमने यूज़ किया कि किसी कोई भी वर्ड है आप उसको और इन्हेंस करके लिखना चाह रहे हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो लिख दें, और ना लिखें डजंट मैटर एट ऑल। बट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपने किसी के बारे में बताना है, जैसे लाइक ही, अगर मैं ना लिखूँ यहाँ द पुलिस ऑफिसर, आप सिर्फ ये लिखते हो ही कैन प्रूव दे डिड इट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हु इज़, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ही को आपने डिस्क्राइब करने के लिए लिखा, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ही को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हु इज़ ही, द पुलिस ऑफिसर, यानी ये जो ही है, ये ही कौन है, द पुलिस ऑफिसर कैन प्रूव दे डिड इट। यानी आपने एक राइटिंग स्टार्ट किया, आपने स्टार्टिंग में तो लिख दिया द पुलिस ऑफिसर, लेकिन हम बार बार द पुलिस ऑफिसर तो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही। तो आगे अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं तो जब आप और क्लियर करना चाहते हो कि किस ही के बारे में बात की जा रही है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ही को और एक्सप्लेन कर दिया कि हु इज़ ही, यहाँ पर जो है ही वो बात की जा रही है द पुलिस ऑफिसर की। तो जब भी ये सारे पंक्चुएशंस थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ को आप देख कर समझें कि जब भी आप लिखें उस वक्त आपको पंक्चुएशंस यूज़ करने आते हों, सिर्फ लिखते ही नहीं जाना है, आप ब्रैकेट्स यूज़ करें, कॉमा है, कोटेशन मार्क्स है, सेमीकोलन, जहाँ जिस भी पंक्चुएशन मार्क्स की नीड है आपको लिखते हुए राइटिंग में यूज़ करना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आपकी कही भी बात या लिखी हुई बात समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।